डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गृह विज्ञान मॉडल पेपर 2025 केवल बालिकाओं के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए गृह विज्ञान 2025 वायरल पेपर खंडा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है, कौन सा बजट अनिवार्य भाग नहीं है? कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है? आपका ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी फैशन, ऑप्शन डी आवास। तो आपको बता दें, बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। तो बजट के अनिवार्य भाग में भोजन भी आता है आपका, शिक्षा भी आता है आपका, और आवास भी आता है, फैशन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन है, बजट सफल होता है ए व्यय कम करके, बी आय व्यय के सही संतुलन से, सी आय बढ़ा करके, डी बचत करके। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आय व्यय के सही संतुलन से। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? ए वाहक चेक, बी क्रॉस चेक, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, सबसे आपका सुरक्षित चेक होता है क्रॉस चेक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, एक कुंटल गेहूं की कीमत 2200 रुपये है। एक कुंटल गेहूं की कीमत 2200 रुपये है। 15 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक कुंटल में सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कितने किलो होते हैं। एक कुंटल में आपके 100 किलो होते हैं, यानी 100 किलो गेहूं का मूल्य कितना है? 2000 रुपये। एक कुंटल यानी 100 किलो गेहूं का मूल्य 1000 रुपये है। तो 1 किलो गेहूं का मूल्य सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 2000 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। आपका 1 किलो गेहूं का मूल्य कितना आ गया? 20 रुपये। ध्यान दीजिएगा, 1 किलो गेहूं का मूल्य 20 रुपये आ गया। 1 किलो गेहूं का मूल्य हमारा आ गया कितना? 20 रुपये। तो अब कह रहा 15 किलो गेहूं का मूल्य, तो 15 किलो गेहूं का मूल्य तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे 15 के, तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, यानी 300 रुपये। अब ऑप्शन देखते हैं 300 रुपये कहाँ है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 300 रुपये। तो इस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को 70 में 70 नंबर लाना है तो यह वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, सारे सल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? ए ओहम, बी डेसिबल, सी जूल, डी एम्पियर। तो आपको बता दें, ध्वनि प्रदूषण मापने का जो यंत्र होता है, मापा जाता है, वो आपका डेसिबल में मापा जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है छठवां, वायुमंडल में स्पेस दिया है के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में माना जाता है, जो वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में माना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सी है फ्लोरीन, डी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको 70 में 70 नंबर लाना है तो यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। हमारी गारंटी है, गृह विज्ञान में आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा जो आपको आता ना हो। डियर स्टूडेंट, आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। 7वां प्रश्न है, हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि ए वे टिकाऊ नहीं है, बी वे गैर बायोडिग्रेडेबल हैं, सी वे विषाक्त जहरीले पदार्थों से बने होते हैं, डी वे वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वे विषाक्त जहरीले पदार्थों से बने होते हैं। आठवां क्वेश्चन है, ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है। ए CFC, बी CH4, सी DT DDT, डी O3। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, CFC। अगर आपको 70 में 70 नंबर लाना है, प्रिय छात्र, आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगला क्वेश्चन है 9वां, घर पर सिलाई करने से बचत होती है। तो आप लोग स्वयं जान सकते हैं घर पर सिलाई करने से क्या बचत हो सकता है। समय का बचत हो सकता है, धन का भी बचत हो सकता है और कपड़े की भी बचत हो सकती है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल। इस क्वेश्चन का बहुत आसान प्रश्न है ये। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 10वां प्रश्न है, कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चाक से निशान लगाया जाता है क्योंकि ए निशान सरलता से छूट जाता है, बी निशान सुंदर बनता है, सी काटने में आसानी होती है, डी निशान अस्थायी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर चाक से हम मिल्टन चाक से निशान लगा रहे हैं तो अगर वह छूटेगा नहीं तो कपड़ा हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निशान सरलता से आपका छूट जाता है। ए बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न देते हैं, धड़ के नीचे के वस्त्रों के लिए आवश्यक माप है। ए कमर कंधा वक्ष, बी लंबाई सीट पायचा, सी वक्ष कमर गला, डी लंबाई गला कमर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लंबाई सीट पायचा। 18वां हमारा प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है। ए ऊनी, बी मोटा, सी रेशमी, डी सूती। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऊनी। 13वां प्रश्न है, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है। ए क्षय रोग, बी मोटापा, सी निर्जलीकरण, डी मलेरिया। ध्यान दीजिएगा, अत्यधिक वमन और अतिसार से तो इसमें क्या होता है, पानी आपका निकलता है, यानी दस्त जिसको बोलते हैं, और पानी निकलता है, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न है आपका, सभी रोगों में आहार दिया जाता है। ए अलग अलग प्रकार का, बी एक सा, सी प्रोटीन युक्त, डी खनिज युक्त। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सभी रोगों में आहार दिया जाता है, यानी अलग अलग प्रकार का आहार दिया जाता है। 15वां प्रश्न है, ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है। ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम टेट्राक्लोराइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। तो आप लोगों को बता दें, विटामिन सी आपका जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है। ए घर से बाहर जाते समय, बी ठंडी सेक देने के लिए, सी ठंड से बचाव के लिए, डी उपयुक्त सभी। तो 17वां आपका ऑप्शन नंबर ठंडी सेक देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। 18वां है, स्नान न कर सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है। भाप देना, टेल्कम पाउडर छिड़कना, स्पंज करना, कुछ ना करना। ध्यान दीजिएगा, जब आप स्नान नहीं करते हैं तो शारीरिक सफाई का क्या उपाय हो सकता है।
जब आप स्नान नहीं कर सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है भाप देना, टेल्कम पाउडर छिड़कना, स्पंज करना, कुछ ना करना। चलिए, तो हम आपको बता दें, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टेल्कम पाउडर छिड़कना। 19वां है, तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है। ए ठंडी सेक, बी गर्म सेक, सी बफारा, डी पुलटिश। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहता है ठंडी सेक। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए बर्फ लगाना, बी दबाव डालना, सी टूर्निकेट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, टूर्निकेट। अगर आपको 70 में 70 नंबर लाना है तो आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगले वीडियो में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गृह विज्ञान के 2025 वायरल क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। 21वां प्रश्न है, धन संचय करने की 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। अगर आपको 70 में 70 नंबर लाना है तो इन प्रश्नों की आप लोग तैयारी जरूर कर लें। दूसरा है, अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य होता है? बहुत इजी और आसान तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं गृह विज्ञान में। इन प्रश्नों का सलूशन अगले वीडियो में आपको मिलेगा। 23वां प्रश्न है, कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? नाप लेना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि बिना नाप के जब कपड़े बनते हैं तो वो फिट नहीं होते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है और जो बच्चे हैं वो बाकायदे विस्तार से लिख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन है, भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानि होती है? किसी भी चीज़ को बार बार जम करने से उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। अगर किसी चीज़ को हम बार बार गर्म करते हैं तो उसमें जो विटामिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और अधिक विस्तार से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है? मोच के लक्षण लिखिए। ये 21 से 26 तक आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न था। यानी लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या होती है 6 लघुत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं, यानी 6 × 12, 6 × 2 यानी 12 नंबर के आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं। आप इनको अच्छे तौर तरीके से लिखिएगा और 70 में 70 नंबर बिल्कुल आपका इस बार आना तय है 2025 में। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5। 5 प्रश्न लघुत्तरीय के पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बजट बनाते समय किन विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए? दूसरा है आपका 28 नंबर पे है, ज्वर से क्या तात्पर्य है? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप ताप पर चार्ट किस प्रकार बनाएंगे? ज्वर का मतलब आप लोग जानते हैं, अगर आपका शरीर का टेम्परेचर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो उसे ज्वर कहते हैं। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप चार्ट किस प्रकार बनाएंगे? जैसे थर्मामीटर से आप सुबह 6 बजे का चार्ट बना लीजिए, 9 बजे का बना लीजिएगा, 12 बजे का बना लीजिएगा, 1 बजे एक आज चार्ट बना के 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे इस तरीके से दर्शा के उनका उस पर टेम्परेचर आप लिख दीजिएगा। 29वां क्वेश्चन है, आपके सवाल हैं, यानी 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो इसको हम लगा के आपको दिखा दे रहे हैं। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 का 5 वर्ष का ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर, कलर को चेंज कर दे रहे हैं, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आपका मूलधन कितना है? 600, दर है आपका 6%, समय है 5 वर्ष बटे 100। 100 का आप 6 में भाग दे दीजिए,
यानी 100 भागा 6 यानी 6 आ गया। 6 गुणे 6 गुणे 5 तो 6 पचे 30, 30 गुणे 6, 6 पचे 30, 30 गुणे 6 तो आपका हो जाएगा 6 0 0 6 3 18, 180। आपका कितना ब्याज होगा? 180 रुपये आपके ब्याज आएंगे, 180 रुपये। इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचने के उपाय लिखिए। 4 नंबर के सारे प्रश्न है, आप इनको लिख सकते हैं। कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जो बच्चे गृह विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा देखें। अगले वीडियो में इन सभी प्रश्नों का सलूशन आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय है? एक उत्तम बजट की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर ये प्रश्न आपको आ रहा है ठीक है, नहीं तो अथवा करके आपका दिया है, अथवा में आप इसको लिख सकते हैं अपशिष्ट प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? कचरे का निस्तारण आप कैसे करेंगी? 33वां प्रश्न है आपका भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन पकाते समय आप किन किन बातों पर ध्यान करेंगी? इसको आ रहा है तो इसको कीजिए। और बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं गृह विज्ञान के बच्चों के लिए, और आप अगर चाहें तो 70 में 70 नंबर आराम से ला सकते हैं। यह वीडियो पूरा देखें। अगर इसको आ रहा है तो इसको करें, नहीं तो इसको आप कर सकते हैं। अथवा करके आता रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विस्तृत व्याख्या कीजिए। 34वां क्वेश्चन है अस्थिभंग के मुख्य प्रकार बताइए। हड्डियों की टूट या मोच में होने वाली प्राथमिक उपचार की विशेषता व्याख्या कीजिए। इस तरीके से कुल 34 प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, जिसमें से 20 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को 70 में 70 नंबर लाना है तो यह वीडियो पूरा देखें, और अगले वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों का सलूशन मिलेगा।